प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अच्छे वचन में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए होली स्पिरिट मैं आपका स्वागत करता हूँ। पवित्र आत्मा मेरा संपूर्ण रीति से थापा लीजिए यीशु के नाम से। मुझे वचन में लीड कीजिए और गाइड कीजिए प्रभु यीशु की महिमा के लिए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ मेरे राजा, मेरे परमेश्वर। प्रभु आज जो वचन सुने मेरे राजा ने 30 60 100 गुना ब्लेस कीजिए यीशु आपके प्यारे नाम में आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपवास। आज बहुत सारे लोग जो हैं उपवास करते हैं, अच्छी बात है। उपवास का मतलब कुछ एक दिन के लिए जैसे कोई एक दिन रखता है, कुछ लोगों का 40 डेज़ का रहता है। जैसे क्रिश्चियंस लोग 40 डेज़ का करते हैं उपवास। एंड बताना चाहूँगा कि आज उपवास कैसा करना है? हमें बाइबल उपवास के विषय में क्या सिखाता है? हालेलुया! आज हम बाइबल से देखते हैं कि बाइबल हमें उपवास के विषय में कितना गहराई से बताता है, के विषय में मैं बताना चाहूँगा। परंतु जब तू उपवास करे, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे किसको बोल रहा है? मत्ती 4:25 के अनुसार जो लोग यरूशलेम से आए थे, दिकापुलिस से आए थे, यरदन नदी के पार से आए थे, जो भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे होली थी, प्रभु यीशु आज उनको बोल रहे हैं। जब तू उपवास करे, तो अपने सिर पर तेल मल और मुँह धो। इसका क्या मतलब है? कि तुम अपना मुँह धो के फ्रेश हो जाओ, अपने बाल पे तेल लगाओ। क्यों? ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। पिता कहाँ पर है? गुप्त में है। वो किसका पिता है? वो आपका और मेरा पिता है। वो स्वर्ग का पिता है। वो स्वर्गीय राज्य उसका है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपका मेरा स्वर्गीय पिता है, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? तुझे उपवासी जाने। परमेश्वर पिता किसको उपवासी जानेगा? जो फ्रेश होकर, मुँह धोकर, तेल लगाएगा सर के ऊपर और वो ये साबित करता है कि हाँ प्रभु, मैं उपवास आज करूँगा। आज उपवास किस लिए करना है, मैं वो भी आज आपको कारण बताऊँगा। आपको कुछ आप किसी अच्छे रीज़न से अगर आज उपवास करते हो, तो आप इसको फ़ॉलो करो, प्रेज़ द लॉर्ड। बुरे काम के लिए उपवास करना छोड़ दीजिए, सही कामों के लिए उपवास कीजिए। परमेश्वर को परमेश्वर आपको देखेगा कि आप उपवास किया है करके। मैं इसको साबित करूँगा आज, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा में क्या लिखा है? इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में है, देखता है। तो कौन देखता है? तेरा पिता देखता है। तुझे प्रतिफल देगा। अगर आप सही काम के लिए उपवास करेंगे, परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! आइए आज हम वचन की गहराई में जाते हैं। हम पढ़ेंगे योना नबी की किताब, पहले अध्याय से हम पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन, किसका वचन? यहोवा परमेश्वर का वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। किसके पास पहुंचा? अमित्य के पुत्र कौन? योना के पास पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने क्या कहा? उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। यहाँ पर परमेश्वर क्या दे रहा है? आज्ञा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ पर जा? निनवे नगर को जा। निनवे नगर छोटा नगर है क्या? नहीं। वचन में कहा कि उस बड़े नगर में जा। ये नगर बहुत बड़ा था, मतलब प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या बोला है? उठकर, तुरंत। हालेलुया! और वचन में क्या लिखा है? और उसके विरुद्ध क्या कर? प्रचार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो है यहाँ पर योना नबी को एक प्रमोशन दे रहे हैं कि तू एक भविष्यवक्ता है। आज मैं तुझको एक पास्टर होने का, एक इवेंजलिस्ट होने का आज मैं तुझको एक प्रमोशन दे रहा हूँ। तू क्या कर? अभी इवेंजलिज्म कर। तू क्या कर? अब प्रचार कर। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? क्यों प्रचार कर? क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या बोल रहा है योना को कि तू कहाँ पर जा? तू निनवे नगर को जा और क्या कर? तू उसके विरुद्ध में प्रचार कर। क्यों प्रचार कर? क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं पता है? बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलतियाँ कर रहे हैं और मूर्खता कर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ऐसे बहुत सारे लोगों की जो बुराइयाँ हैं, पाप है, वो बढ़ चुका है परमेश्वर की दृष्टि में। और परमेश्वर अपने दासों को बोल रहा है आज, जाओ और क्या करो? प्रचार करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया! अब मैं आपको वचन मैं बताना चाहूँगा, चैप्टर 3 का 1 पढ़ेंगे।
तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। अब परमेश्वर ने फिर एक बार योना नबी से कहा, योना उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। परमेश्वर यहाँ पर वापस उसको आज्ञा दे रहा है, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। परमेश्वर यहाँ पर एक योना को एक जिम्मेदारी दे रहा है प्रचार करने के लिए। परमेश्वर यहाँ पर योना को भेज रहा है एज ए इवेंजलिस्ट करके। परमेश्वर यहाँ पर भेज रहे हैं गुड न्यूज का प्रचार करने के लिए, वचन का प्रचार करने के लिए। प्रेज लॉर्ड। तब योना क्या करता है हम देखेंगे। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार, किसके वचन के अनुसार? परमेश्वर के वचन के अनुसार निनवे को गया। यहाँ पर योना क्या कर रहा है? परमेश्वर के आज्ञा का पालन कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। निनवे छोटा नगर था क्या? नहीं, बड़ा नगर था। प्रेज लॉर्ड। क्या लिखा है? वह 3 दिन की यात्रा का था, मीन्स 3 डेज का ट्रैवलिंग था वहां पर। वचन चौथे में क्या लिखा है? योना ने नगर में प्रवेश करके, यहाँ पर योना ने क्या किया? उस सोसाइटी में, उस नगर में, उस देश में एंट्री किया। प्रेज लॉर्ड। 1 दिन की यात्रा पूरी की उसने, पूरा 1 दिन वहां पे ट्रैवलिंग किया वहां पर, और यह प्रचार करता गया, और वो वहां पर कंटिन्यूअसली इवेंजलिज्म कर रहा है, प्रचार कर रहा है, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है, प्रचार कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। यहाँ पर योना नबी क्या बताने की कोशिश कर रहा है? यहाँ पर योना नबी वो जजमेंट बताने वाला है, जो ये जजमेंट बता रहा है कि 40 दिन के बाद क्या होने वाला है, कि निनवे नगर उलट दिया जाएगा, निनवे नगर में डिस्ट्रक्शन आ जाएगा, एक तबाही आ जाएगी। योना क्या उनको बता रहा है? वो चेतावनी बता रहा है। हालेलुया। वो बता रहा है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। वो प्रोफेसी बता रहा है कि क्या होने वाला है निनवे नगर के साथ 40 दिन के बाद। तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। तब निनवे के लोगों ने क्या किया? परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया, यकीन किया कि हाँ, हमने बुराई की है, उसके कारण अब क्या होने वाला है? 40 दिन के बाद निनवे नगर तबाह होने वाला है। आज अब देखेंगे कि आज मणिपुर का एक जो सीन था, बहुत सारे लोग जो थे, वो बहुत सारे बुराई कर रहे थे। आज मणिपुर क्या हो रहा था, उसके ऊपर बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस आ रहा था मणिपुर में। आज मणिपुर इतना क्यों झेल रहा था? क्योंकि मणिपुर में पूरी बुराई बढ़ चुकी थी परमेश्वर की दृष्टि में। प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक नगर की दृष्टि, बुराई बढ़ जाती है परमेश्वर की दृष्टि में, तब हालात बिगड़ जाते हैं उस देश के, उस राज्य के। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे निनवे के लोगों ने क्या किया? निनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या किया? और उपवास का प्रचार किया गया। और क्या किया गया? सारे नगर में उपवास का प्रचार किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट उड़ा। इसका मतलब बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने क्या किया? उपवास किया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम वचन 6 से पढ़ेंगे 10 तक। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा। अब ये जो गॉस्पेल है, ये शुभ समाचार है कि ये किसके कान में पहुंचा? राजा के कानों में पहुंचा। और उसने सिंहासन पर से उठ, उसने क्या किया? जब उसने ये गॉस्पेल सुना, वो तुरंत अपने सिंहासन पर से उठ गया, अपने राज्य के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। और क्या किया उसने? वो उठा, उसने अपने कपड़े बदल दिए, वो राख पर बैठ गया। राख पर बैठना क्या साबित करता है? कि मैं शोकित हूं करके, जो मैंने अपराध किए हैं करके। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर, राजा ने क्या किया? अभी अपने एडवाइसर से क्या लिया? एडवाइस लिया, सजेशन लिया कि मैं क्या करूं करके। निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया। राजा ने क्या किया? अपने जो एडवाइसर्स थे उनसे एडवाइस लिया कि मैं क्या करूं। उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, सारे राज्य में उपवास का प्रचार करवाइए, सारे राज्य में बोलिए कि आप सबको उपवास करना पड़ेगा करके। तब राजा ने क्या किया? क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, या क्या अन्य पशु
कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। ये है फास्टिंग कि कोई कुछ ना खाए, कुछ भी ना पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला-चिल्ला कर दें। राजा क्या बता रहे हैं कि अभी हम सबको क्या करना है? अभी हम सबको फास्टिंग करना है। इस फास्टिंग में हमको क्या करना है? प्रेयर करना है। अपने पापों के लिए पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करना है। आज हमें जो अपराध अधर्म किए, आज हमको उसके लिए पश्चाताप करना है। अब हमको उपवास में जाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों उपवास में जाना है? और अपने कुमार्ग से फिरें, अपने बुरे मार्गों से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। यहाँ पर राजा क्लियर बोल रहा है कि जो हम बुराई कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, हम उन सब से फिरें और क्या करें? पश्चाताप करें, प्रेज़ द लॉर्ड। रिपेंटेंस करें, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोगों को पश्चाताप करने की ज़रूरत है। आज हमने जिसके साथ भी पाप किया है, किसी मनुष्य का पैसा लूट कर पाप किया है, चोरी किया है उसके पैसों का, आज हमें पश्चाताप करना है। आज हमने अपने पति को कहीं न कहीं धोखा दिया है, तो आज हमें पश्चाताप करना है। आज हमने अपने माँ-बाप को दुःख पहुँचाया है, आज हमें पश्चाताप करना है। आज हमने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आज उनसे पैसे लिए गए हैं, पर कभी उनको चुकाया नहीं और उनको बोला कि नहीं, मैं तो इतना ही दूँगी, मैं तो उतना ही दूँगा। आज पश्चाताप करना है। पता है, अगर पैसे की बात की जाए, तो आपने किसी से बोला होगा कि मैं तो पूरा पैसा चुकाऊँगी ब्रदर, मैं तो पूरा पैसा दे दूँगी और वो ब्रदर ने आपको हो सकता है पूरा पैसा दे दिया जितना आपने माँगा हो। लेकिन जब लौटाने की बारी आई, तो 10 साल बीत गए पर आपने कभी देने का नाम नहीं निकाला और एक टाइम बोलते कि मेरा तो 47,500 था, पर मैं तो 10,000 ही दूँगी। मतलब कितना 37,500 कम। नहीं, मैं तो ठीक है, मैं थोड़ी-सी कोशिश करती हूँ, मैं 15,000 दूँगी। मैं बताना चाहूँगा आप किसी के विश्वास का गला मत घोटिए पैसों में। आप चोरी मत कीजिए किसी के पैसों का। सामने वाले ने पूरा विश्वास रखकर आपको इतना पैसा दिया है, तो उसकी कद्र कीजिए कि उसने आपके बुरे वक़्त में आपकी सहायता की करके। उसने बुरे वक़्त में आपको सँभाला करके। प्रेज़ लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि आप पश्चाताप कीजिए, प्रेज़ लॉर्ड। ये ऐसा नहीं कि कोई लोन वाला आया तो हमने सेटलमेंट कर लिया, हाँ, मेरे पास इतना तुम्हें इतना दूँगी, तुम्हारी गाड़ी एक्टिवा हमें रखेंगे लेकिन हम इतने में सेटलमेंट कर देंगे, मान लो चुपचाप करके ऐसे और वो मान जाएगा, हाँ, ठीक है, जितना मिल रहा है दे दो। नहीं, आप एक विश्वासी हैं और एक विश्वासी ने आपको मदद की है, तो आपको पूरा पैसा चुकाना चाहिए उसका। ऐसा नहीं कि आप लोन वालों के जैसा उसके साथ भी सेटलमेंट कर लें और अपनी चलाएँ और नहीं करना है ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। यहाँ पर राजा ये सीक्रेट समझ गया कि जो ये 40 दिन के बाद जो तबाही आने वाली है, निनवे पूरा बर्बाद होने वाला है, तबाही आने वाली है। इसके राज्य में क्या करना पड़ेगा? उपवास करना पड़ेगा। इस उपवास से क्या होगा? परमेश्वर हम पर हो सकता है संभव करे कि दया करे। परमेश्वर क्या करे? अपनी इच्छा बदल दे और हमको जीवन दान दे, प्राण दान दे, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसका भड़का हुआ कोप राजा जान गया कि अगर 40 दिन के बाद अगर तबाही आने वाली है, तो इसका ये मतलब है कि परमेश्वर जो है अब क्रोध में है और ये सिर्फ़ उपवास प्रार्थना ही है, जो परमेश्वर के क्रोध को शांत कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और राजा ये समझ गया। वचन में क्या लिखा है? और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएँ। राजा बता रहा था कि आज हमारे पूरे देश में क्या करना है? हर छोटे से लेके बड़े लोगों तक उपवास करना है। आज इस उपवास में परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु, मैंने जो भी पाप किया, अपराध किया, अधर्म किया, गुनाह किया, चोरियाँ की, प्रभु मुझे माफ़ कर। आज मैं जो उपवास रखता हूँ, मैं इसलिए रखता हूँ कि तू मुझ पर दया करे, तू मुझ पर कृपा करे। तेरा जो क्रोध मुझ पर भड़का हुआ है, वो शांत कर मेरे प्रभु, वो शांत हो जाए मेरे राजा। प्रभु मुझे माफ़ करके मैंने तेरी दृष्टि में मैंने बुराई की और मेरी बुराई तेरी दृष्टि में बढ़ गई करके मुझे माफ़ कर प्रभु, मुझे माफ़ कर। आज मैं उपवास करती हूँ, आज मैं उपवास करता हूँ ताकि तेरी दया मुझ पर हो और तू मुझे जीवन दान दे प्रभु। तू मुझे माफ़ कर प्रभु। आज निन्वे के लोगों ने जैसा उपवास किया ताकि उनके पापों के लिए पश्चाताप करके परमेश्वर जो है उनके पापों को माफ़ करे करके, आज जैसे उन्होंने उपवास किया ताकि उनको माफ़ी मिल सके, क्षमा मिल सके, आज हो सकता है कि आज हमने उपवास नहीं किया है, ताकि हमें परमेश्वर से दया प्राप्त हो, क्षमा प्राप्त हो करके।
हालेलुया। वचन में क्या लिखा है 10 में मैं आपको बताता हूँ। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, परमेश्वर ने कौन से कामों को देखा? परमेश्वर ने इनके बलिदान को देखा, इनके उपवास को देखा, इनके प्रार्थना को देखा, इनके पुकारने को देखा और क्या कहा परमेश्वर ने? कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, मतलब वो बुरे काम से फिर रहे हैं। तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने क्या किया? अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने को ठानी थी, उसको ना किया। इसका मतलब जो परमेश्वर ने जो डिसीज़न लिया था, परमेश्वर ने वो तुरंत बदल दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो करके। परमेश्वर चाहता था तो नाश कर सकता था, फिर भी परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। फिर भी परमेश्वर ने निन्वे के लोगों को मन फिराने के लिए मौका दिया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक अवसर दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, कि निन्वे के लोगों सुधर जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम नष्ट हो जाओ करके। मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन दान पाओ, तुम क्षमा पाओ, तुम चंगाई पाओ, तुम छुटकारा पाओ, तुम आशीष पाओ। इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने योना नबी को बोला कि तुम जाओ निन्वे नगर को उठकर और प्रचार करो, ताकि लोगों का मन क्या हो, बुराई से निकल कर वो धर्म के काम करे, अच्छे काम करे। वो क्या करे? अपने पापों से फिर कर भलाई का काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि अगर आज हम उपवास नहीं करेंगे, पश्चाताप नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा? पॉइंट नंबर 1, आपकी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में और बढ़ती जाएगी। पॉइंट नंबर 2, आप पर परमेश्वर का क्रोध आएगा। पॉइंट नंबर 3, आप पर जजमेंट आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। पॉइंट नंबर 4, आप नष्ट हो जाएँगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है कि आप पर दया करे, आप पर कृपा करे, आप पर अनुग्रह करे। प्रभु यीशु की इच्छा है कि वो आपको माफ़ करे, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु ये करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी कदम आपका होना चाहिए सामने से। कैसे? कि प्रभु, मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करता हूँ। प्रभु, मैं अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करता हूँ। प्रभु, जो मैंने मूर्खता की मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज जिन्हें क्या ज़रूरत है कि वो पश्चाताप करें अपने जीवन में। आज उनके लिए बहुत ज़रूरत है कि वो अपने पाप, अपराध, अधर्म, गुनाहों के लिए पश्चाताप करें, रिपेंटेंस करें, प्रभु से माफ़ी माँगे, प्रभु को बोलें कि प्रभु तू मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे इस पाप से छुड़ा, इस अपराध से छुड़ा, इस अधर्म से सुना, इस अपराध से छुड़ा। प्रभु, अब मैं कपटी वाला उपवास नहीं करूँगी, अब मैं कपटी वाला उपवास नहीं करूँगा। अब मैं प्रभु अपने पापों के लिए पश्चाताप करने के लिए आज मैं उपवास करूँगा कि तेरी दया मुझ पर हो प्रभु। आज आपको उपवास करने की ज़रूरत है, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बताना चाहूँगा कि डिसीज़न आपका है। हालेलुया। आज आप क्या करना चाहते हैं? आप किसी राजा का नंबर, किसी रानी के नंबर से नाम से सेव करके ऐसे कपटियों वाला उपवास करना चाहते हैं? या फिर आप अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्म के लिए प्रायश्चित करके उपवास में जाकर प्रभु की दया प्राप्त करेंगे, क्षमा प्राप्त करेंगे और आपको जीवन दान मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।